सो गाइस, चलिए देख लेती हूँ आपकी जो लव लाइफ है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में बेसिकली। ठीक है, तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी पर्सन है जिसके लिए आप रात दिन सोचते हो, 24/7 आपके दिमाग में चलते हैं पर्सन। तो इस पर्सन जो है इनका, ये पर्सन एक्चुअली इनका परेशानी क्यों है, ठीक है, क्यों ये पर्सन इतना परेशान है, क्या वजह, ठीक है, कौन सी बातें उनको इतना परेशान कर रहे हैं। ओके, तो चले। सो कैंडल इफेक्ट्स रीडिंग मैं यहाँ पर करूँगी। आपको क्या करना है, अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें ताकि मैं उनका एनर्जी एंड उनके ऊपर फोकस बनाकर रखे ताकि मैं उनका एनर्जी को पिक कर पाऊँ। ठीक है, एंड ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, अब सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कैंडल इफेक्ट्स ऑन पेपर होने जा रही है, सो प्लीज़ बी ओपन माइंड। एंड यहाँ पर आपको एक बात बहुत दिमाग से ख्याल रखना होगा आपको ये बात को कि ये सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, उसको सिर्फ लेना है, उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट गो करना है। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन वर्सन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए गाइस, तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। ओके, तो चले बिना देर के ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे, आज देखो या 2 साल बाद देखो, 4 साल बाद देखो, जब भी देखो, 6 मंथ्स बाद देखो, जब भी देखो ना, उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चले रीडिंग पर चलती हूँ। कौन सी बातें इनको इतना परेशान करके रखा है, कौन सी बात है, तो रीडिंग मैं आपके स्टार्ट करने जा रही हूँ गाइस। अच्छा, आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, कैंडल के फ्लेम पे फोकस करते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है, मन ही मन, ताकि एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। स्काइट कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आप इस पर्सन की माइंड में ना कंटिन्यूसली चल रही होगा इस, ठीक है, कंटिन्यूसली ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें। आप इंट्यूटिवली कुछ समझ रहे हो तो ये पर्सन के अंदर ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है। सो दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर इमोशंस। कोल्ड शो कर रहे हैं करंट मोमेंट पे कि आई डोंट केयर, बट इस वक्त पर्सन डिस्परेटली आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, बट दे एक्टिंग कोल्ड एंड कूल। ओके, तो आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, साइकिक रीडर हो सकते हो। ये पर्सन हाइड करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश करे, अपने इमोशंस को छुपाने की कुछ ना कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नाकामयाब वो पर्सन हो ही जाएंगे या नाकामयाब है। तो ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है, कि उनका से लेकर साइलेंस इज नॉट वर्किंग, दोनों ही साइलेंट हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को। तो इनको ऐसा लग रहा है कि साइलेंस इज नॉट वर्किंग, तो आपसे बात करें तो आपसे कैसे बात करें, इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो रहा है इंसान। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो और ये इंसान डिवाइन मैस्कुलाइन है। आप काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हो, जो रीडिंग देख रहे हो मेरे व्यूअर्स ने।
नो मैटर क्या जेंडर है। डिफाइंड फेमिनाइन, यस, स्पेशली डिफाइंड फेमिनाइन इस वीडियो को देख रहे हो तो ए पर्सन ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, इस पर्सन ना ज़्यादा एनालिटिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंडेड है। तो ये डिस्परेटली एक्शन लेना चाहते तो है, दे डिस्परेटली टू टेक एक्शन एंड दे डू इट, बट योर साइलेंस इज डेफिनेटली डिस्टर्बिंग दिस पर्सन। ओके, तो ये रेस्टलेस टोटली, तो आप कंटिन्यूसली इस पर्सन की माइंड में चल रहे हो, कंटिन्यूसली पर्सन आपको लेकर ही सोच रहे हैं, रात को बहुत परेशान होते हैं, जब जब सोचते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, रात को बहुत हैवीली आपके बारे में सोचते रहते हैं। सो दे कांट स्लीप एट नाइट। ओके, सोने के लिए जब भी जाते हैं ना, इनका नींद ही नहीं आते हैं, नींद भी ठीक तरह से नहीं आते हैं। अगर आप पूछे तो क्यों, रीज़न तो मुझे यही देख रहा है कि पर्सन बहुत सारे गलतियाँ ऑलरेडी कर चुका है आपके साथ। इन्होंने आपको काफ़ी मिक्स वाइब दिए हैं, कभी आपको बहुत प्यार दिया है, कभी आपको रुलाया है, कभी आपको जानबूझकर धकेल दिए हैं, कभी आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किए हैं, कभी मुझे बहुत ज़्यादा कंडीशन में आपको ना फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे इंसान, जिस वजह से इतने सारे बहुत बेड बिहेव भी आपके साथ करते हैं इंसान, जिस वजह से इंसान का आज काफ़ी ज़्यादा परेशान इंसान खुद के बिहेवियर से हो रहा है इनका। देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन डेफिनेटली टेक एक्शन। तो आप बहुत सारे लोगों की माइंड में हो, दिस पर्सन कांट स्लीप एट नाइट, सो दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ओके, बट यस दिस पर्सन इज स्टक, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे कैसे एक्शन ले, कैसे आपसे बात करें। इनके कहीं ना कहीं रनर एनर्जी थे, भागते थे कनेक्शन से। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी दिखा रहे हैं, एनर्जी ऐसा आ रही है कि आप काफ़ी साइलेंट हो, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बहुत कुछ जान गए हो इनके बारे में, बहुत क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल गया है। ये सब सोर्स का एनर्जी भी आ रही है, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिला है इस पर्सन के बारे में, एंड स्पेशली इस कनेक्शन पर। तो आपने शायद खुद ही टैरो रीडर हो या हीलर हो, या शायद आप रिसेंट टैरो रीडिंग लिए हो किसी से, जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिला इस इंसान के बारे में। सोचते हुए आप भी परेशान हो जाते हो, बट आपको लग रहा है कि आपको देख कर लग रहा है कि आप अभी बहुत कूल हो। ठीक है, आपको आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शट डाउन किए हो कनेक्शन को, बट करेंट मोमेंट में ना इस पर्सन को ना, मुझे लगा कि पर्सन को हेडेक हो रहा है। शायद आप दोनों ही बात नहीं करना चाह रहे हो, बट कोई आगे नहीं बढ़ रहे हो, या शायद दोनों ही बात करना चाह रहे हो बट कोई आगे नहीं बढ़ रहे हो। Who will become at move first? तो ऐसे साइकिल चल रहा है अगेन एंड अगेन। तो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इनको आइडिया नहीं है कि इनसे प्यार आप करते हो कि नहीं। तो उनको लगता है कि आपका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर है, आपकी नज़र किसी और के ऊपर है, तो आपको पसंद करते हैं। शायद आप इनको पसंद नहीं करते हो। इनको अभी करंट पॉइंट पर लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अभी करंट पॉइंट पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, आप चाहे तो इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, कर भी दोगे। तो मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ जो पर्सन अगर है वे आ रहे हैं, तो एंजल्स की तरफ से आ रहा है, गॉड, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, ये इंसान उनकी तरफ से इंसान आ रही है, या जिसके साथ आप बहुत खुश हो, जो आप शो नहीं करना चाहते, और ना उनको कोई डिस्टर्ब कर रहे हो, ना उनके पीछे भाग रहे हो, ना उनको चेस कर रहे हो। आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हो पहले से ज़्यादा। ठीक है, ये एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। आप पहले इस कनेक्शन को लेकर जितना इंटरेस्ट ले लिया करते थे, या जितना इंटरेस्ट लिए थे, बट करेंट मोमेंट पे आपका सारे इंटरेस्ट हट चुका है इनसे, क्योंकि आप काफ़ी परेशान हो, आप काफ़ी थक चुके हो इस इंसान को लेकर, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने बहुत एफर्ट्स दिया, जितना एफर्ट्स मुझे डालना था या डालनी थी, मैंने सारे एफर्ट्स ऑलरेडी डाल दी। अब मुझे कुछ करना नहीं है, अब मुझे सिर्फ देखना है। किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि आप सिर्फ रीडिंग को देखने के लिए आए हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पर्सन चाहे बाहर में, ऐसा वाली एनर्जी आपकी आ रही है कि क्या करे, आई डोंट केयर। ठीक है, पर ऐसा क्यों हुआ है? आपको लगता है कि इंसान आपके अलावा किसी दूसरे पर्सन के साथ एक पर्सन डेट करते थे, मिलते थे, जिसकी वजह से आपको
ऑलवेज इन्होंने कनेक्शन में स्टक रखे थे। आपने बहुत इनको समझाए थे, समझने की कोशिश किए थे, इन्होंने कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे। झूठ के पर झूठी आपको बता, झूठ के झूठ ही सारे झूठ आपको बोलते थे, ठीक है, कि नहीं मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ तुमको ही प्यार करता हूँ या तुमको चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट हाँ डिप डाउन आप जानते थे या जानती थी कि यह से इंसान किसी के साथ इन्वॉल्व है। आपको शायद किसी से अपने टैरो रीडिंग लिए हो या शायद किसी से कहीं से तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक किसी और के साथ डेट कर रहा है। सो डेटिंग वगैरह इनका चलता ही था आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए भी। इधर भी ऐसा हो सकता है कि इधर भी मुंह मारते उधर भी मुंह मारते, ऐसी वाली एनर्जी लग रही है। काफ़ी स्नीकी बिहेवियर इन्होंने दिखाए हैं भी आपको, ठीक है। काफ़ी शायद उन्होंने आपको चीट भी किया है, ठीक है, जो आप भूल नहीं पाते हो, जिसके वजह से आपको लग रही सब कुछ बेकार, मैंने तो बहुत कुछ करके देख दिया, ये वन साइडेड लव आपको लग रहा, ठीक है, जिस वजह से आप शायद डिस्टेंस को काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके आप करंट मोमेंट पे चल रहे हो, ठीक है। तरह तरह का टैरो रीडिंग आप देखते हो, इस कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हो, बट उतना इंटरेस्ट तो आपका बिल्कुल नहीं है, ओके। तो मुझे लगा कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर तो हुए हैं, ठीक है, दूर होकर भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें जज्बात ही ख़त्म हो गए हैं, इन्हें कोई चीज़ महसूस ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है इन्हें, ठीक है। तो कि इतना ज़्यादा इमोशनल लेवल खुद को ए पर्सन ना सरफेस कर चुका है, ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें इनको करना बहुत ज़्यादा ना इजी लग रहा है, लेकिन अपना इमोशंस के एक्सप्रेस करना, बाप रे बाप, आपके सामने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बाप रे बाप मुश्किल का काम है। उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो स्पेशली जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस टाइम पे रो रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी मुझे बार बार पीक हो रही है। काफ़ी परेशान हो रहा है चीज़ों को लेकर, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश भी कर रही है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं से डीप कनेक्शन फील करता है आपके लिए। पहले ये नहीं चाहते थे कि आपसे वो दूर रहे। इनका जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ना, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि इस समय पर आपके पर्सन कम्युनिकेशन में नहीं है, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे या आप नहीं कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा। इनको ना इस समय पर बहुत फ्रॉम हो रहा है, बहुत पॉजल्ड भी है, वो अपने सोच में डूबे हैं इस समय। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रहा है कि आप उनसे आगे बढ़ चुके हो, इस तरीके का थिंकिंग इनके माइंड में बहुत चल रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका कांटेक्ट ढूंढने का कोशिश कर रही है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, होपफुल है, वो पॉजिटिव भी है आपको लेकर। उनका जो थॉट है वो भी पॉजिटिव ही मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन साइलेंट है। कहीं ना कहीं इमोशनल एक्सप्रेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि इस चीज़ में इनको टाइम लगेगा, ठीक है। एकदम से जुदा हो आप दोनों एक दूसरे से। इन्होंने एकदम से आपसे ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ड्रॉ कर दिया है। ये अपने ही ख्वाबों में, अपने ही सोच में डूबे हुए हैं, खुद के ही पूछे जा रहे हैं कि ये आपसे इस वक्त दूर क्यों है। तो इस टाइप का एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की तरफ से पीक हो रही है। क्यों दूर है? इनको लगता है कि ये मेन कल्प्रिट यही है। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर होकर कहीं ना कहीं पेन में तो है, सौरों में है, लेकिन एट द टाइम वो चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं वो, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें परेशान हो रहे हैं सोच सोच कर कि मुझे उनको क्या करना चाहिए था। स्टॉक आपको काफ़ी रखे थे इस कनेक्शन में इंसान। आप शायद, मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में सच में बहुत आगे बढ़ गए हो, ठीक है।
देखिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान की ना जो थर्ड आई है ना वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है। तो उन्हें उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और उनको इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको उन्होंने सारी चीज़ों को ना आप उनको सामने सबकी सच्चाई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान करंट मोमेंट पे हायर सेल्फ के साथ जुड़े हैं, ठीक है। और उनके जो इल्यूशन थे, जिनके पैसे और जो भी मन मुताबिक जाल बुनते थे ना, उनसे पर्सन बाहर आ रहे हैं या बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इंसान खुद के साथ आपको ना कंपेयर करे, आपके साथ खुद को कंपेयर करे कि आप जिस कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट या जेनरल जो भी कनेक्शन में हो ना, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि उनका क्या क्या गलतियां है। रियलाइजेशन आ रहा है, ठीक है उनको, तो वो आपको भी कंपेयर करने लगी है कि अपने दूसरों लोगों के साथ जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, तो इस मोमेंट पे तो आपके पार्टनर जो है ना कि लाइफ में कुछ एंडिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है। इसको मैं साइड कर देती हूँ। बहुत परेशान हो रहा है इंसान आपको लेकर। चले कार्ड्स के थ्रू चेक करती हूँ इनका एनर्जी और क्या है, इनका नेक्स्ट मूव वगैरह वगैरह। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइड फीलिंग्स क्या है इंसान का। इसको बस साइड कर देती हूँ गाइस। टेन ऑफ, अच्छा सॉरी 5 ऑफ वांड्स। परेशान बहुत है, माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंसान का, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इसके बारे में काफ़ी सोचकर परेशान हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी में अभी है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में मुझे लग रहा है। नाइट ऑफ सोर्स मैंने क्या कहा, काफ़ी इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत तुरंत पर्सन चाहते हैं कि साइलेंस को ब्रेक करना, आपके लाइफ में आना, कुछ एपोलॉजी मांगना, तो तैयार है, रेडी है, ठीक है, मूव ले रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स का जो बहुत फर्स्ट एनर्जी होता है, सोच रहे हैं, दिमाग में ऐसा चल रहा है। देखिए नाइट ऑफ सोर्स आने का मतलब ये नहीं कि पर्सन तुरंत आ रहा है, सोच रहे हैं। सोर्स जो दिखाते हैं ना, सोच को दिखाते हैं, जो सोचते हैं सोचते हैं लोग, जो सोचते हैं सोच को दिखाते हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, सोचता है कि आपके तरफ बढ़ा जाए, एक्शन लिया जाए, एपोलॉजी मांगा जाए, बट माइंड में इतना जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस कॉन्फ्लिक्ट से पर्सन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं कम्युनिकेट करूँ तो कैसे करूँ, अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ। इतने सारे झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कुछ तो हुई है जिस वजह से इंसान को कुछ तो ऐसा एनर्जी है जो इनको रोक रहा है अभी। चले कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनका खुद का नेगेटिविटी, ये भी हो सकता है। चले देख लेते हो सामने क्या होगा, बट मूव का कार्ड आया है तो आएंगे डेफिनेटली, इनका तो आना ही पड़ेगा। टावर, मैंने कहा सेपरेशन में हो आप दोनों, अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मिनिमम कांटेक्ट भी नहीं है आप दोनों के बीच, बहुत ड्रामेटिक एंडिंग हुई है। मैंने कहा साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। ये जो टावर मोमेंट आ गया, ये जो एक सेपरेशन आ गया, ये पर्सन चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो आपके पास आए, सेपरेशन को ब्रेक करे, ठीक है, साइलेंस को ब्रेक करे एंड एक्शन लिया जाए, ठीक है। मुझे लगा कि इस पर्सन की लाइफ में आपके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, इस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ देख कर रखे हो इनको ऑलरेडी, ठीक है। जो सारी चीज़ों को लेकर इंसान जब सोचने बैठते हैं तो इनका क्या कहूँ मैं, इनका स्टेपलेस है, जैसे कि बहुत परेशान हो जाना, ठीक है। एक वन साइडेड लव हो गया था, एक जहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आपने कुछ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। मेरे कहने का मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जिस वजह से कनेक्शन में बहुत ट्रॉमेटिक एंडिंग आई है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, जिसके लिए आप दोनों ही रेडी नहीं थे, बट ये इंसान का एटीट्यूड, इंसान का बिहेवियर से आप इतना ही परेशान हो चुके हो। आपको यूनिवर्स बार बार संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, साइन आपको यूनिवर्स से मिलते, बट आप उस रेड फ्लैग्स को ना आपने इग्नोर करते थे। श्योर शॉट
आपको बहुत हिंट्स मिला कि इंसान एट द एंड ऐसा ही करेंगे, बट आपने उसको इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से आपको क्या है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का एनर्जी मुझे मिली थी कैंडल फ्लैक्स पर, एंड यहाँ पर द टावर। सो डेफिनेटली कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ट्रांसफॉर्मेशन से आप काफ़ी ज़्यादा आपका जो एनर्जी, आप काफ़ी हाई पोजीशन पर पहुँच गए हो। आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस तो आ गया है, ठीक है। आप जिस पोजीशन में आज बैठे हो ना, काफ़ी हाई पोजीशन आपका है, इनसे काफ़ी हाई जो आपका एक कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिस वजह से आपको यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का एनर्जी आपकी आई थी। डेफिनेटली आपका हाई प्रीस्टेस का एनर्जी यहाँ पर बहुत इंट्यूटिव आप हो, आपको यूनिवर्स से बहुत सारा कुछ साइन मिल रहा है। आप जानते हो इस बात को कि ये इंसान आपके साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको समझने की कभी कोशिश नहीं करते। आप काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड है आपका इंसान, ठीक है। चीज़ों को कभी सुधारने की कोशिश तो नहीं करते, उल्टे आपको ही ब्लेम करते रहते हैं, जिस वजह से इतने सारे गलती करने की वजह से कनेक्शन में एक ब्रेकअप आया, जहाँ पर आपने इतने कुछ देकर रखे थे, इंसान को अपने अनकंडीशनली प्यार दिए थे, लव किए थे, टेम्पर किए थे, ठीक है, केयर किए थे, जिसका कोई वैल्यू इनके लाइफ में नहीं था या नहीं थी। सो विजेंडर है। अच्छा, 5 ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द टावर। एरिस हो सकता है पर्सन स्ट्रांगली। फिर देखती हूँ काफ़ी टॉक्सिक बन गया था आप दोनों का कनेक्शन, डेविल का एनर्जी था, काफ़ी टॉक्सिक बन गया, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन। इस कनेक्शन में इमोशंस कम था, फिजिकल अट्रैक्शंस, फिजिकल ज़्यादा होने की कोशिश करते थे, या फिजिकल होना चाहते थे इंसान आपसे एक्चुअली। क्वीन ऑफ कॉइन्स, अच्छा, क्वीन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, फिगो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट। मैंने कहा कर्मा मिला, ठीक है, यहाँ पर कुछ कर्मा रिलीज हुआ। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी पोजीशन पर आ गए हो, ठीक है, हाई रिकॉर्ड में पर्सन, ऐसा कुछ पोजीशन आपको मिला है। देखिए यहाँ पर कुछ कर्मा, कुछ जजमेंट, आपने सरेंडर कर दी थी इस कनेक्शन को, ठीक है। यूनिवर्स को, गॉड्स को बहुत प्रे कर रहे थे कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, मुझे क्या मिला, ठीक है। तो एक टाइम आया जहाँ पर आपको सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको बार बार इंडिकेशन दे रहे थे कि सरेंडर कर दो कनेक्शन को। आपने समझा नहीं उस रेड फ्लैग्स को आपने देखकर भी अनदेखा कर दिए थे, बट आखिर क्या हुआ, सेपरेशन आ ही गया। तो चलो आया है जजमेंट। सो आपने जो जजमेंट मांगे हो, देखिए इंसान को, अच्छा 9 ऑफ सोर्स, मैंने कहा 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी आई ऑलरेडी टोल्ड। देखिए 9 ऑफ सोर्स कार्ड। सो पर्सन काफ़ी परेशान है, रात भर स्लीपलेस नाइट है, रात भर सोते नहीं है, ठीक तरह से जाग जाते हैं, अगर नींद नहीं आती ठीक तरह से, इनको परेशान होकर रोते भी है। देखिए रो रहे हैं कोई इंसान, देख रहे हो, काफ़ी परेशान है इंसान, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं क्या करो क्या ना करो, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, कुछ उनके हाथ से बाहर चले गए, उनका सा लग रहा है। 4 ऑफ कप्स का एनर्जी, रिजेक्शन। यस, आपने इनको बहुत भर के प्यार दिए थे, आपने इनको ऑफर किए थे, आपको रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, आपको रिजेक्शन मिला श्योर शॉर्ट इस कनेक्शन में। आपने बहुत कुछ किए थे, आपको रिजेक्ट मिला, इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी स्टेबल हो गए हो, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान बन गए हो। आपके अंदर बहुत सारे एबिलिटी आ गए हैं, यूनिवर्स की बहुत सारे हेल्प आपको मिल रहा है। आप लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस पर्सन जो चाहते हैं, दिखा पर हार्मिट तक, इससे कार्ड बॉटम ऑफ द देख सकते हैं हार्मिट। सो यहाँ पर एक आइसोलेशन आया, ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर लिए, किसी के साथ मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके रखा है। बट इंसान बहुत डीपली इस कनेक्शन को लेकर सोच रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपके पास आया जाए, कि टावर मोमेंट को कैसे, ये जो टावर मोमेंट आया, ये जो साइलेंस आ गया, ये जो ब्रेकअप में आप दोनों चल रहे होते, इसको कैसे जल्द से जल्द खत्म करें। तो हार्मिट का एनर्जी से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रीज़न को कि क्या हुआ। रह देते एम्पायर की मूड में, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक, मैंने पहले कहा काफ़ी एरोगेंट इंसान, काफ़ी इगोइस्टिक, काफ़ी पावरफुल इंसान भी है इंसान, ठीक है, काफ़ी अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं इंसान जो भी है। एरिस हो सकता है, स्ट्रांगली इंसान एरिस हो सकता है। 4 नंबर सिग्निफिकेंट है,
तो एज गैप हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, कोई ना पेंटिकल्स, बट आपके ऊपर काफ़ी अट्रैक्टेड है इंसान, काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा आपको, बहुत ज़्यादा आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी में देखते हैं, आपको बहुत आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियलिटी है, इंसान इस बात को मानते भी है, बट इंसान अभी डीपली सोच रहा है कि कनेक्शन को किसे कैसे साइलेंस को ब्रेक किया जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, सिचुएशन को अपने फेवर में लाया जाए। इस चीज़ को लेकर करंट मोमेंट में पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, चलिए दूसरे डेस्क से मैं देख ही लेती हूँ इनका एनर्जी क्या है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या दिखा रहे हैं फ्यूचर। सॉरी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी, और बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 99 एनर्जी भी है, 4444 एनर्जी है, 4499, बहुत सारे लोग देख रहे हो। ये सारे साइन, ये सारे नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरिस, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पर है। एरिस स्ट्रॉन्ग है, स्काइट कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकते। हाँ, गॉडेस ऑफ द मून, क्यारिंग कनेक्शन, एनवी, यस, कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट आया है, इसको तो लेना ही चाहिए। अच्छा, ये नहीं आए थे, ये आए थे, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द हार्ट, ब्रोकन हार्ट, 9 नंबर। सो 9 नंबर इनकी बर्थ चार्ट में बहुत सिग्निफिकेंट है। हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ है या आपका डेट ऑफ बर्थ है, या 9 मंथ से आप दोनों ब्रेकअप सिचुएशन में हो, या 9 मंथ से आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई, तो ऐसा कुछ 9 से रिलेटेड ऐसा कुछ तो हो सकता है कैरेक्टर में। देखिए यहाँ पर है एनवी। सो डेफिनेटली इस काइंड में पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है किसी के जिस वजह से कैरेक्टर में ब्रेकअप आया, तो एक इंसान का सर है कि इंसान आपको बहुत हार्ट किए, बट आपको हार्ट करने के बाद इनके लाइफ में बहुत सारा पेन भी मिला है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पर भी रहते हैं। तो इन्होंने इनके नंबर 20 बहुत सिग्निफिकेंट है, तो इनके सराउंडिंग बहुत सारे नेगेटिव पीपल रहे थे, जिसके वजह से इनको बहुत पेन मिलता है। तो इन्होंने आपके ऊपर अगर थर्ड पार्टी को अगर चूज़ भी किया है, तो इनसे इनको बहुत पेन मिला है, जिससे इंसान चाहते हैं कि सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर हटाना, नेगेटिव एनर्जी से एनर्जी को रिलीज करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं। क्योंकि एक कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैंने पहले कहा एक कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का एनर्जी मुझे बार बार मिल रही थी। एक कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत सारे लोग आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों हो, ठीक है। तो हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सारे लोगों को कैरिंग कनेक्शन आया है, जहाँ से यहाँ से पक्का पता चल रहा है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते तो हो, बट ज़्यादा 3D लेवल पर कम, बट 5D लेवल पर आप दोनों ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। गॉडेस ऑफ द मून, इंसान को यूनिवर्स से बहुत सारे साइन मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, क्योंकि जजमेंट कार्ड आया है, साथ साथ आया है द टावर। टावर के साथ साथ आया है जजमेंट। सो डेफिनेटली इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, जिस वजह से इनको बहुत सारे यूनिवर्स से बहुत सारे इनको साइन मिल रहे हैं। यूनिवर्स से उनको कहने के पुश करने कि जाओ इनके पास, आपको जाना होगा, आपको इनके साथ बात करना, मतलब आपके साथ, ठीक है। कहने कि यूनिवर्स उनको पुश करेगी आपके पास आने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए। नंबर 14 काफ़ी सिग्निफिकेंट है, नंबर 20 सिग्निफिकेंट है, नंबर 52 इनका एज हो सकता है, 14 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ओके, ये वाली कार्ड्स एनर्जी आई है, क्योंकि उन्हें आपके साथ प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहते हैं, आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। ये पर्सन डिस्पर्टली आपके अटेंशन को पाना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो जो ये कार्ड जो शो करे कि आपके साथ प्यार, रोमांस चाहते हैं इंसान, जो भी इंसान आपको देना चाहते हैं, वो देने के लिए हो सकता है कि आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, आपसे मिले, मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ बोलना है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रहा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में इंसान बहुत कुछ एफर्ट्स लगाएंगे कनेक्शन में। जो एफर्ट्स ने पहले कुछ डरा नहीं किए थे, कुछ किए नहीं थे, कुछ एफर्ट्स नहीं डाले थे, तो इंसान इन फ्यूचर सारे एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की अभी आई है। ओके गाइस, सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।